जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोगों का जो है सेक्शन बी फ्यूल सिस्टम, जिसमें क्वेश्चन होंगे टोटल 21 से 35। ठीक है, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन है। तो इसको अब हम कवर करेंगे सेक्शन बी, जिसमें ईंधन प्रणाली के बारे में बात किया जाएगा, जो व्हीकल मैकेनिक के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। एक वीडियो मैं आज शाम को लोड कर दिया था और दूसरा जो है ये कल सुबह लोड हो जाएगा। और आप लोगों से मैं बता दूं कि जितने व्हीकल में पेपर देने वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर उनको आ रहा है और कितनों को फायदेमंद है ना। मैं जो बना रहा हूँ क्या है आप लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर आगे का सेक्शन में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात का बिल्कुल ध्यान दें और ईमानदारी से इस चीज़ को मुझे बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को सीधे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने सुबह कवर किया था इंजन के बारे में, इंजन फंडामेंटल्स। अभी फ्यूल सिस्टम की बात हुई, क्वेश्चन नंबर 21। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूल इंजेक्टर इन ए डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य है, इसमें अब पूछा जा रहा है। तो स्टोर फ्यूल atomize and inject fuel into combustion chamber, जो भी है। आई थिंक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन एरर हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। फिल्टर फ्यूल एंड पंप फ्यूल फ्रॉम टैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही एटोमाइज एंड इंजेक्ट फ्यूल इनटू कंबशन चैम्बर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए उत्तर हिंदी में भी लिखा गया, रोमन हिंदी है। फ्यूल को एटोमाइज करके कंबस्टन चैम्बर में इंजेक्ट करना, ठीक है, वहाँ किया जाता है। तो जो इसका एक्चुअल है कि फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे फाइनली atomized fuel at high pressure directly into the combustion chamber for efficient burning। इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से एरर हो रहा है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्यूल लिफ्ट पंप। मतलब फ्यूल लिफ्ट पंप की क्या भूमिका है। जो मतलब तेल का जो पंप होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए में है इंजेक्ट फ्यूल एट हाई प्रेशर, ऑप्शन बी है ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम टैंक टू इंजेक्शन पंप, एंड ऑप्शन सी है फिल्टर फ्यूल्स, और ऑप्शन डी है रिटर्न एक्सेस फ्यूल। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है इसका ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम टैंक टू इंजेक्शन पंप, यानी तेल जो है ट्रांसफर होता है कहाँ से, टैंक से इंजेक्शन पंप के अंदर। देखिए यहाँ बताया गया है इसका उत्तर, टैंक से फ्यूल को इंजेक्शन पंप तक पहुँचाना इसका कार्य होता है। तो इन इंग्लिश द लिफ्ट पंप फीड पंप ड्रा फ्यूल फ्रॉम द टैंक एंड सप्लाई इट एट लो प्रेशर टू द इंजेक्शन पंप, इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट कॉज ब्लैक स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ ए डीजल इंजन। यानी इससे अब पूछा जा रहा है कि डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से काला धुआं किस कारण आता है। ठीक है, जब डीजल इंजन बाहर की तरफ एग्जॉस्ट होता है तो उसमें काला धुआं क्यों आता है। एक्सेस एयर की वजह से, यानी ज़्यादा हवा की वजह से, रिच फ्यूल मिक्सचर, या इनकम्प्लीट कंबक्शन, मतलब किसी तेल के अंदर कोई मिक्स हो जाता है, या इनकम्प्लीट कंबक्शन। कंबक्शन क्या होता है आई डोंट नो। वाटर इन फ्यूल, या फिर उसमें पानी होता है तेल के अंदर, या हाई ऑयल लेवल, या तेल ज़्यादा होता है इसलिए। तो जो इसमें एक्चुअल आंसर इसका है करेक्ट बी, इसमें रिच फ्यूल मिक्सचर इनकम्प्लीट कंबक्शन, मतलब जो तेल के अंदर मिक्सचर ज़्यादा होता है और इसलिए इनकम्प्लीट कंबक्शन हो पाता है उसके अंदर। ठीक है, तो जो इसका कहा जाए कि अधिक ईंधन मिश्रण है ना, अधूरा जलाना। ठीक है, अच्छा, इनकम्प्लीट कंबक्शन का मतलब है अधूरा जलाना, मतलब उसके अंदर तेल जो है मिश्रित रहता है, इसकी वजह से धुआं देता है। ब्लैक स्मोक इंडिकेट कंप्लीट
combustion due to excess fuel, clogged air filter or faulty injector। ठीक है, इन इंग्लिश ये आंसर है। तो जिनको हिंदी में समझ में आए रोमन हिंदी पढ़ लेगा, और जिन्हें इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश पढ़ लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 इज कंप्लीट। तो 24 जो है ये पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का क्या उद्देश्य है, जो फ्यूल फिल्टर होता है उसका क्या काम होता है। तो क्या प्रेशराइज फ्यूल, वो तेल को प्रेशराइज करता है, मतलब दबाव देता है कुछ, या रिमूव कंटोनमेंट्स फ्रॉम फ्यूल, या तेल के अंदर का कुछ कंटोनमेंट्स होता है उसको बाहर निकालता है। मिक्स फ्यूल एंड एयर, तेल को हवा और तेल को मिक्स करता है। रेगुलेट फ्यूल टेम्परेचर, या फिर जो है तेल के प्रेशर टेम्परेचर यानी प्रभाव को रेगुलेट करता है। तो इसका एक्चुअल जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। रिमूव कंटोनमेंट्स फ्रॉम फ्यूल। ठीक है, तो रिमूव करता है कंटोनमेंट्स, फ्यूल के अंदर कुछ कंटोनमेंट्स होते हैं जिसे वो रिमूव करने का काम करता है। फ्यूल से गंदगी हटाता है, ओके, यानी इसको गंदगी बोलते हैं। ठीक है, कंटोनमेंट्स यानी तेल की जो गंदगी होती है उसे बाहर करता है, ये उसका कार्य है। और इन इंग्लिश बात कर लिया जाए तो फ्यूल फिल्टर प्रोटेक्ट द इंजेक्टर एंड इंजेक्शन पंप फ्रॉम डर्ट एंड वाटर कंटेमिनेशन इन द फ्यूल। ठीक है, तो इसका कार्य यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाइट स्मोक फ्रॉम एग्जस्ट इंडिकेट्स, एग्जस्ट से सेफ्ड धुआं, मतलब सॉरी एग्जस्ट से सफेद धुआं किस बात का संकेत है। इन इंग्लिश पूछा गया कि व्हाइट स्मोक फ्रॉम एग्जस्ट इंडिकेट्स, और हिंदी में जो है इसका मतलब कि एग्जस्ट से सफेद धुआं किस बात का संकेत देता है। तो क्या रिच मिक्सर, ज्यादा मिक्सिंग हो जाता है इसलिए, या वाटर कूलेंट इन कंबस्टन और कोल्ड स्टार्ट्स, या एक्सेस ऑयल, या फिर एयर ब्लॉकेज। तो जो होता है वाटर कूलेंट इन कंबक्शन और कोल्ड स्टार्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कंबक्शन में पानी कूलेंट या ठंडे स्टार्ट में होता है ये। ठीक है, व्हाइट स्मोक ऑफ्टन इंडिकेट्स कूलेंट लीकिंग इनटू द कंबक्शन चैम्बर और इनकम्प्लीट कंबक्शन ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्ट, वो इंडिकेट करता है व्हाइट कूलेंट की ऐसी स्थिति गाड़ी की इस समय हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक्चुअली देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, नॉन टेक हूँ, लेकिन ये पढ़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिसको मेरा यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और किसको कितना आंसर पता था वो भी बिल्कुल लिखेगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा जैसा आप लोग बताएंगे। ठीक है, और जितने व्हीकल में बच्चे हैं कोशिश करिए उन सबके तक ये पहुंच जाए ताकि उनके काम आए। क्वेश्चन तो इसी तरह के आएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, CRDI, मतलब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सवाल कैसे भी हो सकता है। व्हाट इज स्टैंड फॉर CRDI भी पूछ सकता है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इसको बोलते हैं। तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI क्या है। क्या सिंगल इंजेक्शन सिस्टम है, ऑप्शन बी हाई प्रेशर फ्यूल सिस्टम विथ शेयर्ड रेल फॉर मल्टीपल इंजेक्टर है, ऑप्शन सी कार्बोरेटरी सिस्टम है, या फिर ऑप्शन डी लो प्रेशर इंजेक्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हाई प्रेशर फ्यूल सिस्टम विथ शेयर्ड रेल फॉर मल्टीपल इंजेक्टर। मतलब एक सरेड रेल से मल्टीपल इंजेक्टर के लिए हाई प्रेशर फ्यूल सिस्टम का काम करता है। यानी CRDI मेंटेन फ्यूल एट वेरी हाई प्रेशर, जो CRDI है वो तेल को काफ़ी हाई प्रेशर से मेंटेन करता है, जो 1000 से 2000 बार इन ए कॉमन रेल अलाउइंग प्रीसियस मल्टी इंजेक्टर पर साइकिल। ठीक है, इसको इस तरह से कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 ये हम मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो मॉक टेस्ट तो एक जस्ट डेमो पेपर होता है,
ये डेमो है, ठीक है। व्हाट इज द आइडल स्पीड ऑफ ए टाइपिकल डीजल इंजन, मतलब एक टाइपिकल डीजल इंजन का आइडल स्पीड क्या होती है। पूछा जा रहा है कि एक सामान्य डीजल इंजन की आइडल स्पीड कितनी होती है, मतलब क्या 200 से 400 आरपीएम होता है, 600 से 900 आरपीएम होता है, 1500 से 2000 आरपीएम होता है, 3000 प्लस आरपीएम होता है। तो एक्चुअली इसका आंसर है दोस्तों 600 से 900 आरपीएम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड देखिए डीजल इंजन टाइपिकली आइडियल बिटवीन 600 एंड 900 आरपीएम टू मेंटेन स्टेबल कंबक्शन विदाउट स्टेलिंग, ठीक है। अच्छा आप लोग टेक्निकल पर्सन है तो आप लोग को पता चलेगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसको क्रिएट किया है अपने माध्यम से, तो कहीं से इसको मैं निकाला है गूगल से ट्रैक करके, तो उसके बाद इसको क्रिएट किया हूँ, बनाया हूँ। तो आप लोग बताएंगे कि सर ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐसा नहीं कि कहीं मैं कुछ गलत बता दूँ और आप लोग जाके वही लिख दो, तो फिर बाद में बोलोगे सर आपने तो ऐसे बता दिया था, मैंने वही लिख के आ गया। तो भाई थोड़ा आप अपने लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप इसका ध्यान देंगे। 28 व्हाट हैपेंस व्हेन द इंजेक्शन टाइमिंग इज टू एडवांस्ड, जब इंजेक्शन टाइमिंग बहुत पहले होती है तो क्या होता है। अगर इंजेक्शन टाइमिंग पहले हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है गाड़ी में, ब्लैक स्मोक होने लगता है गाड़ी में, बी हार्ड स्टार्टिंग एंड नॉकिंग होने लगता है, या वाइट स्मोक होता है, या फिर लो पावर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हार्ड स्टार्टिंग एंड नॉकिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी मुश्किल स्टार्टिंग और नॉकिंग, यानी गाड़ी को स्टार्ट करने में दिक्कत होने लगता है, उसमें नॉकिंग यानी साउंड आने लगता है कुछ, ठीक है। एडवांस इंजेक्शन कॉज फ्यूल टू इग्नाइट बिफोर टीडीसी, मतलब ज़्यादा अगर फ्यूल का कुछ कनेक्शन हो जाता है तो उसमें टीडीसी, आई डोंट नो टीडीसी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज कंबक्शन प्रेशर, ठीक है। तो वो इंक्रीज कर देता है यानी बढ़ा देता है कंबक्शन प्रेशर को। नो एंड हार्ड स्टार्ट, इसको जानते हैं हार्ड स्टार्ट की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 में है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द गवर्नर इन ए डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यार भाई गवर्नर का मतलब तो मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन आपके टेक्निकल भाषा में कुछ और होगा। डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में गवर्नर का क्या उद्देश्य है। क्या कूल द फ्यूल, यानी तेल को ठंडा करता है, कंट्रोल एंड लिमिट मैक्सिमम इंजन स्पीड, क्या वो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, मतलब उसके बाद फिल्टर कंटोमेंट्स, या फिल्टर में कोई कंटोमेंट्स का कार्य करता है, एडवांस इंजेक्शन टाइमिंग, फिर एडवांस इंजेक्शन टाइमिंग के लिए मेंटेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंट्रोल एंड लिमिट मैक्सिमम इंजन स्पीड, मतलब एक गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करता है, इन हिंदी इंजन की अधिकतम स्पीड को कंट्रोल करना और सीमित करना, यह इसका कार्य है। टू गवर्न ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड फ्यूल डिलीवरी टू मेंटेन डिजायर्ड स्पीड एंड प्रिवेंट इंजन ओवर स्पीड, ठीक है, ये इसका कार्य है। चलिए 29 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में फ्रेंड्स की व्हाट कलर इज गुड क्वालिटी डीजल फ्यूल, मतलब जो डीजल फ्यूल होता है इसको पूछा जा रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाला डीजल ईंधन का रंग कैसा होता है। क्या वह रेड होता है, क्लियर टू लाइट एम्बर येलो होता है, या फिर ग्रीन होता है, या फिर डार्क ब्राउन होता है। तो उत्तर इसका करेक्ट है क्लियर टू लाइट एम्बर येलो, ठीक है, हल्का पीला, यानी साफ से हल्का एम्बर पीला होता है। और ये देखिए इन इंग्लिश है कि गुड डीजल इज टाइपिकली क्लियर टू लाइट एम्बर, डार्क और मिल्की अपीयरेंस इंडिकेट्स कंटोनेशन, ठीक है। तो ये होता है 30 कंप्लीट। अब हम आ गए 31 पे। व्हाट डज ए ब्लॉक्ड फ्यूल फिल्टर कॉज, जब कोई गाड़ी का फ्यूल फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक्ड फ्यूल फिल्टर से क्या होता है। अगर किसी गाड़ी का ब्लॉक फ्यूल हो जाए तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है। इंजन ओवर स्पीड हो जाएगा, इंजन पावर लॉस एंड स्टेलिंग हो जाएगा, या फिर ऑयल कंटामिनेशन हो जाएगा, या फिर कूलिंग फेलियर हो जाएगा। तो इंजन पावर लॉस एंड स्टेलिंग होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मतलब है कि इंजन की शक्ति में कमी और
बंद हो जाना, इंजन की शक्ति में कमी हो जाएगी जिसकी वजह से इंजन बंद हो जाएगा। एक क्लोज्ड फ्यूल फिल्टर रिस्ट्रिक्ट फ्यूल फ्लो टू इंजेक्टर कॉजिंग लॉस ऑफ पावर, है ना, मतलब जब उसके अंदर तेल नहीं जाएगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। रफ रनिंग एंड इंजन स्टेलिंग, उसके बाद इंजन बंद हो जाएगा। तो मैंने अपना प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि यह प्रश्न ऐसे होंगे, आप लोगों के बोलने के बाद लेकर के आया हूं, तो आप लोग से मैं बीच बीच में बता रहा हूं कि आप बताएंगे कि क्या यह सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप लोग के फायदेमंद का होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन का है, 3-4 पार्ट में कवर होगा, तो अभी 35 तक मैं क्लोज करूंगा। तो अगला जब आप लोग बताते हैं ना तब पता चलेगा, क्योंकि जो देख रहे हैं और वो बताएंगे तभी आगे बनाया जा सकता है, और लगेगा कि मैं बना रहा हूँ किसी काम का नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसलिए प्लीज आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तभी मैं इस पे आगे कार्य करूंगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंजेक्शन पंप, मतलब इंजेक्शन पंप का क्या कार्य होता है भाई। तो क्या ड्रा फ्यूल फ्रॉम टैंक, क्या वो तेल को ड्रा करता है फ्यूल टैंक से। सप्लाई फ्यूल एट हाई प्रेशर एट करेक्ट टाइमिंग, मतलब फ्यूल को करेक्ट टाइमिंग से प्रेशर के साथ वो सप्लाई करता है। या फिल्टर फ्यूल या फिर स्टोर फ्यूल, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। सप्लाई फ्यूल एट हाई प्रेशर एट करेक्ट टाइमिंग, मतलब सही समय पर हाई प्रेशर में फ्यूल सप्लाई करना, इसका कार्य होता है फंक्शन ऑफ इंजेक्शन पंप का। यानी द इंजेक्शन पंप, इसकी बात कर रहा हूँ, द इंजेक्शन पंप प्रेशर एंड meters fuel delivery to each injector at precisely the right moment, ठीक है, मतलब वो फ्यूल को करेक्ट वे में गाड़ी को प्रोवाइड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सीटेन नंबर इन डीजल। सेंटेन नंबर इज डीजल, मतलब डीजल में सीटेन नंबर क्या है। अब व्हाट इज सीटेन, आई डोंट नो सीटेन क्या होता है। फ्यूल डेंसिटी मेजर, या फिर मेजर ऑफ डीजल इग्निशन क्वालिटी, या फिर फ्यूल फिल्टर रेटिंग, या फिर इंजेक्शन प्रेशर रेटिंग। आंसर इसका जो करेक्ट है मेजर डीजल इग्निशन क्वालिटी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसमें देखिए डीजल की जलने की गुणवत्ता को माप करता है, ठीक है, डीजल की जलने की गुणवत्ता को मापने का कार्य करता है। यानी हाई सेटन नंबर मीन्स द फ्यूल इग्नाइट मोर रेडली, यानी जो उसका कंटेंट है तेल का जो जलने का प्रक्रिया है उसको नापता है। स्टैंड डीजल हैज 45 to 55 कंटेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस, अगर 45 से 55 के रेंज में जल रहा है तो सही जल रहा है, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में यह पूछा जा रहा है फ्रेंड कि ब्लू स्मोक फ्रॉम ए डीजल इंजन यूजुअली मीन्स, मतलब डीजल इंजन से नीला धुआं आमतौर पर क्या दर्शाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक्सेस फ्यूल, तो तेल का ज़्यादा होना। इंजन बर्निंग लुब्रिकेंट ऑयल, मतलब इंजन के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल ज़्यादा जल रहा है। वाटर इन फ्यूल, या फिर तेल के अंदर पानी है। या फिर एयर रिस्ट्रिक्शंस, या हवा को का उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंजन बर्निंग लुब्रिकेंट ऑयल, यानी तेल का जलना इसमें मुख्य कार्य करता है। इंजन लुब्रिकेंट ऑयल जला रहा है, यानी इंजन जो है लुब्रिकेंट यानी जो इंजन ऑयल होता है उसको जला रहा है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ब्लू स्मोक इंडिकेट्स ऑयल, इसकी बात कर रहा हूँ। ब्लू स्मोक इंडिकेट ऑयल इज इंटरिंग द कंबस्टन चेंबर यूजुअली ड्यू टू वार्म पिस्टन रिंग्स आर बॉल्व सील्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट इस सेक्शन का क्वेश्चन है, हम इसको यहीं अब क्लोज करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लेंडिंग द फ्यूल सिस्टम, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्यूल सिस्टम को ब्लेड करने का क्या उद्देश्य है। ब्लीड करने का क्या उद्देश्य है। रिमूव एक्सेस फ्यूल, रिमूव एयर फ्रॉम द फ्यूल सिस्टम, प्लस ओल्ड फ्यूल, या प्रेशराइज इंजेक्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रिमूव एयर फ्रॉम द फ्यूल सिस्टम।
इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बी पीडीएफ कन्वर्ट करते समय हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में ऑप्शन बी ही रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ्यूल सिस्टम से हवा निकालना इसका कार्य होता है। एयर इन द फ्यूल सिस्टम प्रिवेंट प्रॉपर फ्यूल डिलीवरी, ब्लेंडिंग परगेस ट्रैप्ड एयर सो द इंजन स्टार्ट एंड रन करेक्टली। ठीक है, अगर तो यहाँ रहेगा तो कवर करेगा। चलिए, ये होता है यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट मेरा। और आप लोगों से मैं पुनः और लास्ट में यह बता दूं फिर से कि आप लोग यह बताएंगे कि जो मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ बिल्कुल करेक्ट है। टेक्निकल भाषा है इसलिए मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, और जो व्हीकल मैक का बंदा इसे टेस्ट के लिए देख रहा है और जिसको नीड है उनको सबको शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि बिल्कुल सही जा रहा है, तो मैं आगे का वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँगा। और अगर सही नहीं है तो भी बताएंगे, ताकि मैं गलत वे में किसी को पढ़ाऊँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप बताएंगे तो आगे का बनाया जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 4 10 20 जितने लोग देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कितनों का क्या सही हुआ, कितनों को पहले से ये चीज़ें पता थी वो करेक्ट बताना है। तो बताने के बाद जो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, ये देख लीजिए। जो नेक्स्ट सेक्शन मेरे क्वेश्चन में है ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आएगा, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन के बारे में बात किया जाएगा। जो ट्रांसमिशन मतलब यहाँ है ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन, जिसमें क्वेश्चन टोटल होंगे 36 से 50। अगर अब ये आपके कमेंट्स के बाद बनेगा, मतलब आप लोगों के लिए दूसरा मैं बी तक पढ़ा दिया, अब सेक्शन सी तब पढ़ाऊंगा जब आप लोगों के कमेंट्स बच्चों के ठीक ठाक फीडबैक आएंगे, तब फिर हम आगे पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे।